बात करने के लिए बीजेपी से सांसद धर्मवीर सिंह जी, चलिए उनसे बात करते हैं। सर, एलपीजी में बात करूं, कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से दुकानदार बेहद ज्यादा परेशान है। मिडिल ईस्ट का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है, उसका असर भारत पे पड़ रहा है। लड़ाई को हमने नहीं चालू करी, ये अमेरिका की, इजराइल की, ईरान की है, अरब सागर के, अरब देशों के बहुत भारी डिस्टर्बेंस है को अकेले हम प्रभावित नहीं हैं, दुनिया के कई देश प्रभावित हो रहे हैं। इस मामले में हमने संयम से काम चलाना चाहिए। हर आदमी को पता है कि जब इस प्रकार की आपदा आ जाती है तो ये बहुत ज़्यादा वो नहीं दिखाना चाहिए कि मुझे ये नहीं मिला। दुनिया के दूसरे देशों के देखोगे तो वहाँ तो रेट अनाप शनाप चले गए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने खासकर पेट्रोलियम में, डीजल, पेट्रोल, इन चीज़ों के ऊपर तो एक्साइज ड्यूटी जितनी थी, कस्टम ड्यूटी थी, उसको भी घटा दी। अब धीरे धीरे करके ऐसे मामलों में जब भी कोई आंधी तूफान आता है तो समझदारी यही है कि बैठ जाओ, उस तूफान को निकलने दो। इस बात को विपक्ष ने भी देश का, लोगों का साथ देना चाहिए। सर, वही बात की जाए जाति जनगणना को लेकर, लगातार कांग्रेस जाति जनगणना करने की मांग की जा रही थी, जिसको 2 फेज में करवाया जा रहा है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हो? और जाति जनगणना से क्या आरक्षण में लगता है कि इसको आरक्षण की छूट को हटाया जाएगा? नहीं, जातिगत जो जनगणना है उसका मतलब है कि हमें ये पता चल जाएगा, हाउसेस का पहले पता करेंगे, इसके पास इसकी आर्थिक पोजीशन क्या है, गरीब कितना है, गरीबी से ऊपर कितने उठे हैं। जब उसकी सारी पोजीशन आ जाएगी तो जाति जनगणना का सामाजिक मामला हो, आर्थिक मामला हो, ये सारी चीज़ें हमें पेपर पर आ जाएगी। तो इससे सबको फायदा है कि हमारा लेवल क्या है, नीचे का लेवल क्या है, बीच का क्या है, अपर लेवल क्या है। इससे तो सभी को फायदा है। सर, वही जाति जनगणना में ये भी एक चीज कहा गया है कि जो लिविंग में कपल्स रहते हैं, ज्यादातर देखते हो युवा आजकल लिविंग्स का बड़ा नाम चल रहा है, तो उनको भी शादीशुदा के तौर पर लिया जाएगा, तो इससे कितना पारंपरिक में मूल्यों में बात को तो टकराव देखने को मिल सकता है। मुझे नहीं पता, आपके इस मीडिया में मैं कुछ कहूँगा तो उसका आप प्रचार गलत करोगे। लिविंग रिलेशनशिप का मैं कम से कम व्यक्तिगत तौर पर खिलाफ हूँ। सर, वही मैं जाति जनगणना की बात करूँ तो 33 सवाल पूछे जाएंगे, तो ये जो हमारा डाटा रहेगा ये कितना सुरक्षित रहेगा? बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। इस हमारे सिस्टम पर विश्वास कीजिए, ये पहले वाली सरकार नहीं है, ये सरकार बहुत ही फेयर हिसाब से चलती है। कोई भी चीज़ें कहीं से पर भी उनमें लीकेज नहीं हो सकती। सर, वही जाति जनगणना में जो हमारे आंकड़े लिए जाएंगे वो सरकारी की और जो सुविधाएं हैं उनमें इसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? पता चल जाएगा किसके घर में कितने मकान है, किस व्यक्ति के पास, परिवार के पास गाड़ी है, घोड़ा है, आर्थिक पोजीशन क्या है, खेत खलिहान है या सर्विस सेक्टर वाला है, या वो मजदूरी करता है या व्यापार करता है, उसमें सारी चीज़ों के फार्म में है, वो सारी चीज़ों का आंकड़ा आ जाएगा। तो इससे सर चुनाव है वही 5-6 राज्यों में, तो इससे असर पड़ेगा? चुनाव का इससे कोई आगे के चुनाव के लिए चुनाव का इससे कोई संबंध नहीं है। हमें हकीकत में देखना है कि हमारी 142 करोड़ की जनसंख्या है कि नहीं है, ज़्यादा है या कम है। कई लोग तो ऐसे हैं जो 3-3 जगह अपना हाउस रखते हैं, वोट भी 2-2 जगह बनवा रहे हैं, तो कम से कम सही आंकड़ा तो आए। पहली दफ़ा इस प्रकार का हो रहा है, ये स्वागत योग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुने थे धर्मवीर सिंह जी को। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ।